अब एटॉमिक रेडियस देखिए हमको 20-25 मिनट्स में हमको ये चीजों को कवर करना है, तो हम डेफिनेशंस पे उतना नहीं जाएंगे, कैसे निकालते हैं वो चीजों को हम बात करेंगे। अब देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक एआर, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आइसोलेटेड स्टेट में बेटा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आइसोलेटेड स्टेट में जो एटम का कैलकुलेशन, आइसोलेट मतलब अकेला एटम का, अकेला हाइड्रोजन एटम, जैसे अब H2 है तो H2 को आइसोलेट करने के लिए हीट करोगे तब जाके एटम्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि H और H के बीच में बॉन्ड है। एटम का हमको रेडियस चाहिए, तो वी नीड एटम बेटा, एटम चाहिए आपको, और एटम के लिए आप इसको हीट दोगे तो जो हाइड्रोजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल गया, इसको क्या मिला होगा, एनर्जी मिला होगा। एनर्जी मिलने का वाइब्रेशन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे मतलब इसकी पोजीशन कोई सर्टेन नहीं होगी, इसका मतलब जो ये कैलकुलेशन आएगा ये एक्यूरेट आएगा कि इनएक्यूरेट आएगा बेटा, इनएक्यूरेट। ये वही बात हो गई कि आप टेलर के पास मेजरमेंट देने गए हैं और वहां पे आपको गुदगुदी लग रही है। अब गुदगुदी लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ा डिस्कंफर्ट फील करोगे, तो जो मेजरमेंट्स आएंगे वो सही नहीं आएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिला होगा, जो आउटर मोस्ट, क्योंकि आपने एनर्जी दिया है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिशन, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, इसीलिए। दूसरा इशू क्या है कि अगर मान लो कि ये रेडियस ऐसे इलेक्ट्रॉन वेव की तरह है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहां पाया जाएगा तो किसी को रेडियस ये मिलेगा, किसी को ये मिलेगा। तो क्या है, एटॉमिक रेडियस के शार्प बाउंड्रीज नहीं है, शार्प बाउंड्री नहीं है, देख रहे हो वेव की तरह है, इसीलिए हम इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए एक्यूरेटली बेटा कहां स्टेट करते बोलो, कंबाइंड स्टेट में। और कंबाइंड स्टेट में किस टाइप के रेडियस होते हैं बेटा, कंबाइंड स्टेट में होता है कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड तीसरा वांडरवाल रेडियस। जो हमको पीरियड टेबल में देखना है, कोवेलेंट रेडियस कहां होगा बेटा, नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं, जिसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, हाई होगा। जेड इफेक्टिव जिसका हाई होगा वही तो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ेगा। मेटेलिक रेडियस कौन से होंगे, जो मेटल मेटल के बीच में होता है, मेटलों के बीच में होता है। तो मेटल के साथ ये होता है, और ये नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटलों के साथ ये इलेक्ट्रॉन लवर उतना नहीं होते, उतना अच्छा एफिनिटी नहीं होता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसीलिए इनकी जेड इफेक्टिव भी कम होती है। और ये वाला देखे तो अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो ये नोबल गैस में पाया जाता है, ये नॉन पोलर में भी पाया जाता है, लेकिन अभी उसकी बातें नहीं करना। नोबल गैस जो हीलियम नियॉन है इन सब में ये रेडियस पाया जाता है। सही है बात समझ। क्या ये एक्यूरेटली मेजर होगा, क्या नहीं, क्योंकि कंबाइंड स्टेट में हम मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज नॉट एक्यूरेसी उतनी नहीं होगी, बट हाँ पहले से जो ज्यादा एक्यूरेट होंगे और पहले से ज्यादा एक्यूरेट होंगे तो ये चल सकता है। एप्स मतलब एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं कि सबसे बेस्ट कहां रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये एक्चुअल एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, इन तीनों में से कोई भी नहीं करता है। कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, बट देयर इज अ एरर, किसी का +5% ज्यादा होगा, किसी का -5% कम होगा, मतलब जो एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम कंबाइंड स्टेट में ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना एक्यूरेसी हो सके वो कर ले। आई होप समझ। एक और रेडियस है जिसको अलग टाइप से रेडियस पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है बेटा, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस आयंस का रेडियस होता है, ये हम पढ़ेंगे अलग से चौथा। अब इस रेडियस में क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। रेडियस हम होमो एटॉमिक के लिए निकालते हैं। क्या करते हैं हम रेडियस में, जैसे ये है एक एटम, ये एक एटम है बेटा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो रहता है इसको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। सही है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। और हमने एटम का क्या डेफिनेशन बोला, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट तक का जो डिस्टेंस होगा बेटा, क्या बोला फिर से बोलो, डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो आउटर मोस्ट तो यहीं पे है बेटा। बट अगर आप देखेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसका एक्सरे करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। एक्सरे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जब रेज जाएगा तो हमको दो पॉइंट्स मिलेंगे, ये न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस। जैसे हम करते हैं ना अपना एक्सरे, तो हम उस एक्सरे के अंदर क्या दिखता है, बोन दिखता है। तो सेम यहां पर एटम के अंदर जब एक्सरे करेंगे बेटा तो दो क्या मिलेगा, पॉइंट्स मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स, ये कौन है, ये न्यूक्लियस पहले एटम का, ये न्यूक्लियस दूसरे एटम का, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे बेटा, इनको क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सही है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या इसी का नाम होगा बॉन्ड लेंथ। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, ये यहां से यहां इस एटम का रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस कौन सा रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि शेयरिंग हो रहा है बेटा। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए यहां जो रेडियस डिफाइन होगा, कौन सा रेडियस डिफाइन होगा, कोवेलेंट रेडियस। सही है, तो यहां से यहां ये भी रेडियस किसका होगा, दूसरे एटम का, सीआर। और दोनों एटम सेम है बेटा, दोनों एटम क्या है, सेम है। ये भी एटम अगर क्लोरीन होगा तो यही, ये भी हाइड्रोजन तो ये भी हाइड्रोजन, तो ये रेडियस ऑफ कैटायन। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन
प्लस रेडियस ऑफ कैटायन, ये क्या होगा, दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बेटा, हाँ या ना। अब इसी 2rc को क्या लिख सकते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका मतलब यहां से हम सीख लिए रेडियस ऑफ ये दिस एटम विल बी हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो सबके लिए लगभग लगभग ऐसा ही होता है, यहाँ कोवेलेंट है तो कोवेलेंट आएगा, मेटेलिक है तो मेटेलिक आएगा। अब बेटा ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर अगर तुम देखो तो ये रेडियस तो यहीं तक आया है, लेकिन अगर एटम का बाउंड्री देखो तो उसकी बाउंड्री कहां तक है बेटा, उसकी बाउंड्री यहां तक है, दिख रहा होगा मैं ब्लू लाइन जो, और हम यहीं तक कैलकुलेट, इसको हाफ तो यही आएगा बेटा। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा या कोवेलेंट रेडियस बड़ा होगा, सोच के बताइए कौन सा रेडियस बड़ा आ रहा है, ये वाला या ये वाला जो है। एटम का तो स्पेयर यहां तक है, लेकिन हम यहीं तक कैलकुलेट, क्योंकि यही तो एक्यूरेसी है कि वहीं तक कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस यहाँ पे बड़ा होगा। तो हम तो यही निकाल पा रहे हैं, हम ये तो निकाल नहीं पा रहे आइसोलेटेड एटम में, तो कोई बात नहीं, हम इसी को करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस का अब क्या है, इन दोनों का हम डिस्टेंस निकाले और हाफ मार देंगे यहाँ से, यही आ रहा था रेडियस ऑफ, है ना, फर्स्ट एटम, और इसको हम इस एटम के रेडियस को क्या बोल रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि यहाँ जो दोनों ने बॉन्ड बनाया है कंबाइंड फॉर्म में वो कोवेलेंट है। सही है। अब बेटा वही बात आ गई, अब आएंगे मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, मेटल और मेटल के बीच में होता है, मेटल और मेटल के बीच में होता है। सही, मेटल और मेटल के बीच में जैसे कोई लैटिस है मेटल का, जैसे आयरन है, आयरन +2 मतलब ये लोग क्यों, ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन को उतना टाइटली होल्ड नहीं करते, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, उसी को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे आयरन के एटम्स अरेंज होते हैं लैटिस के अंदर, जो भी सॉलिड है तुम्हारा उसके अंदर, आयरन सॉलिड होता है ना बेटा, उस सॉलिड के अंदर ऐसा होगा। अब इसमें क्या होता है, अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस है, क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, नहीं, लेकिन इन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रखा है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पूरे लैटिस में मूव करते रहते हैं, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर इन दोनों को निकाल के अलग से करूं तो ये Fe+2 है, ये भी Fe+2 है। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन बेटा, रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, इसीलिए ऐसा होगा। अब यहां हुआ क्या बेटा, इसके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो ये तो इससे अपोजिट, तो इसके देख के अट्रैक्ट होगा, ये देख के अट्रैक्ट होगा। तो ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको कहते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियस सी बात है, दो लकड़ी को जितना चिपकाना है, आप क्या डालते हो बीच में बेटा, फेविकोल डालते हो। वैसे दो मेटल्स को अगर चिपकाना तो बीच में किसको डालना मांगता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मांगता। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इसका मतलब, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा तो उनके बीच में बॉन्डिंग जो होगी, अट्रैक्शन जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बेटा, जिसको हम इसको बोल रहे हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बेटा कम होगा, इसका मतलब जब हाफ मारोगे हाफ इसका, तो वो क्या होगा, उसका रेडियस भी क्या होने लगेगा, मेटेलिक रेडियस भी कम होने लगेगा। आई होप समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है ज्यादा, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1 और NS2 होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन। सही है, लेकिन अगर डी ब्लॉक में देखोगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बेटा, क्योंकि इसमें NS भी है और N-1D के इलेक्ट्रॉन्स भी है, इसका मतलब डी ब्लॉक वाले के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग भी ज्यादा होगी बेटा, मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन ज्यादा, तो उनके एटम्स कहां आएंगे, पास पास आएंगे बेटा, पास पास आएंगे, इसका मतलब रेडियस किसका बड़ा होगा, रेडियस किसका बड़ा होगा, मेटेलिक रेडियस किसका बड़ा होगा, एस ब्लॉक वाला का। समझ में आ रही बात। तो कुल मिला के ये होता है कि, कुल मिला के बात ये है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा होता है,